एक हम पद की गाथा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। गाथा इस तरीके से है, जरा बग्गो से ही है। अपस सुतायं पुरुषो, अपस सुतायं पुरुषो बलिबद्धो बजीरति मनसानि तस् बढ़ंती पैया तस् न बढ़ती। अर्थात जो अल्पश्रुत हैं, अज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों का शरीर बैल की तरह बढ़ता है, उसका मांस तो बढ़ता है, उसका वजन तो बढ़ता है, परंतु प्रज्ञा नहीं बढ़ती। समझ, ज्ञान, विवेक नहीं बढ़ता है। एक बार की बात है, एक लालूदाई स्थिर थे। तो वो जो है प्रवचन करने जाया करते थे लोगों के घरों में, और जो कहना चाहिए वो नहीं कहते थे कि समय क्या है, और जो नहीं कहना चाहिए वो ही कहते थे। जब मंगल कार्य कहीं होता था तो मंगल कार्य करने वाले लोग घर पर जब जाते थे तो कहते थे तुर्यो कुंडेशु तिढ़ंती। इसका मतलब होता है जो मृतक लोग हैं वो अभी भी बाहर खड़े हैं। आदि जो है अब मंगल गाथाओं को बोलते थे। और जहां कुछ अवमंगल होता था, पुण्यानुमोदन आज का कार्यक्रम होता था, तो वहां पर लोगों के घर जाने पर कहते थे दानंज जम्मचर्याचा या किंची वित्तम इधम बा होरम बा। ऐसी मंगल गाथाओं को वो कहा करते थे। वो समय का ख्याल ही नहीं रखते थे, दूसरा कहने के स्थान पर दूसरा ही कह देते थे। मेरे सामने भी ऐसा ही एक बार हुआ है। सुल्तानपुरी जहां मैं रहता हूं, वहां से 1 किलोमीटर दूरी या 2 किलोमीटर भी हो सकता है, एक आ, गृह त्यागी थे और वहां मंगल कार्य चल रहा था। और मंगल कार्य के समय पर वो गाथा कह रही यथा बारी बाहा परिपूरेन्तु सागरम ए में वितो दिन्नम पेता नम कंपति। और ये कब बोला जाता है? पुण्यानुबोध संस्कार में बोला जाता है। तो एक मित्र ने हमसे बोला ये क्या बोल रहे हैं? तो मैंने कि मैं क्या करूं, आप उनसे जाकर के बोलो जो बोल रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूं। जैसे आप बैठे सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही वो कहना कुछ चाहिए और कहता कुछ और थे। और उनसे पूछा जाए इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा परित्राण पाठ करने वाले करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए हिंदी में मतलब क्या, इसका भावार्थ बताइए, तो भावार्थ तो छोड़ो, अर्थ भी नहीं बता सकते। अर्थ तो छोड़िए, शब्दार्थ भी नहीं बता सकते। तो कह देते थे वो भी मुझे नहीं मालूम। भिक्षुओं ने इस प्रकार के कथन को सुन करके भगवान से कहा, शास्त्रा से कहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु, न इसे सत्य ऐसा कहता है, पहले भी कहने के स्थान पर दूसरा ही कहा है। इस प्रकार जातक की कथा को सुनाते हुए कहा भिक्षु, अल्पश्रुत पुरुष बैल के समान ही होता है। तब इस गाथा को कहा अपस सुतायंग पुरुषा बलिबद्धा बजीरती मनसानि तस् बढ़ंती पैया तस् न बढ़ती। अर्थात ये अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं किंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब हम साधना कर रहे हैं तो हमें अल्पश्रुत नहीं रहना चाहिए, बहुश्रुत बनना चाहिए, है ना। बाहु सच्चंग च सिंपच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या बाचा ये तंग मंगल मुक्त मंग। ये धम्पद ये अपने उसमें गाथा में कहा गया है। तो हमें बहुश्रुत बनना चाहिए। ऐसा ही एक बार होता है कि अक्सर कुछ लोग जो है झूठा आरोप दूसरों पर लगा देते हैं कि वो अल्पश्रुत होते हैं, ज्ञानी होते हैं।
मूर्ख होते हैं, वो जानते ही नहीं मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसा ही एक बार जो है श्रावस्ती के अनाथ पिंडक में होता है। जब श्रावस्ती के अनाथ पिंडक जेतवन बिहार में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे, तब आयुष्मान जो सारी पुत्र हैं, जहाँ भगवान थे वहां जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद में एक तरफ बैठ जाते हैं और बैठ करके भगवान बुद्ध से वो विनती करते हैं कि भगवान, मैंने श्रावस्ती में वर्षावास किया है और मैं अब चाहता हूं कि अब मैं जनपद में जाकर के चारका करूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जैसा तुझे समझ में आता है वैसा कर। ऐसा सुनकर के सारी पुत्र अपने आसन से उठते हैं, नमस्कार फिर से करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वहां से विदा होते हैं। सारी पुत्र के विदा होते ही थोड़े ही समय बाद एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आता है, उनको नमस्कार करता है और फिर से जो है शिकायत भरे लहजे में करता है कि भगवान, आयुष्मान सारी पुत्र हैं, मेरे शरीर को रगड़ देते हुए अर्थात धक्का देते हुए बिना मुझसे क्षमा याचना किए हुए ही चारका के लिए चल दिए। तब भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया और बोले, हे भिक्षु, तू मेरा नाम लेकर के सारी पुत्र को कहना, आयुष्मान सारी पुत्र तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं। तो उसने कहा, अच्छा बनते, कह करके उनको प्रतिवचन दिया और जहां सारी पुत्र थे वहां जाता है और वहां पर उनको कहता है कि आयुष्मान सारी पुत्र आपको शास्ता बुला रहे हैं। आयुष्मान सारी पुत्र ने उस भिक्षु से प्रतिवचन दिया, आयुष्मान बहुत अच्छा है। उस समय आयुष्मान महामोद ज्ञान तथा आनंद चाबी लिए हुए बरामदे में टहल रहे थे, विचरण कर रहे थे और आवाज दे रहे थे, आयुष्मानो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आयुष्मानो बाहर आ जाओ। अब ये आयुष्मान सारी पुत्र हैं, भगवान के सम्मुख सिंह गर्जना करेंगे। तब आयुष्मान सारी पुत्र जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां पहुंचे, जाकर के भगवान बुद्ध को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद एक तरफ बैठ गए। और जब एक ओर बैठ गए तो आयुष्मान सारी पुत्र को भगवान ने कहा, सारी पुत्र, तेरा एक सब ब्रह्मचारी तेरे ऊपर दोषारोपण कर रहा है और ये कहता है कि आयुष्मान सारी पुत्र मेरे शरीर को रगड़ देते हुए अर्थात धक्का देते हुए बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चल दिए। तो सारी पुत्र कहते, भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो वह ही किसी एक सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चला जाएगा, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित। तो कहता है, यानी कि सारी पुत्र कहते हैं कि भंते, जैसे पृथ्वी पर अच्छी चीज गिराई जाती है, अच्छी चीज भी गिराई जाती है और बुरी भी चीज गिराई जाती है, टट्टी भी गिराई जाती है, पेशाब भी गिराया जाता है, भूख भी गिराई जाती है, पीप भी गिराया जाता है तथा खून भी गिराया जाता है। उससे पृथ्वी ना तो कभी दुखी होती है, ना कभी बुरा मानती है, न किसी से घृणा या नफरत करती है। इसी प्रकार भंते, मैं पृथ्वी के समान सहनशील हूँ, उदार हूँ, महान असीम चित्त से युक्त होकर के विचरता हूँ, जिसमें न तो बैर है, ना ही किसी प्रकार का विरोध है और ना ही किसी से कोई घृणा या नफरत है। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो वह ही किसी एक ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चला जाए। आगे कुछ बोलूं उससे पहले मुझे
एक दो कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और ऐसे समय पर बहुत सटीक हैं और जल्दी समझ में आ जाती हैं, छोटी छोटी जूनियर क्लासेज में होती हैं। एक सोहनलाल द्विवेदी हुए हैं, उनकी कविता है, बहुत अच्छी है मुझे लगी, मैं सोचा आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपने सुनी भी होगी, आज सुनेंगे तो कुछ अलग ही आनंद आएगा। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। सूरज कहता उजियारा फैलाओ, तम का कहीं न नाम रहे। चांद कहे शीतलता रखो, मन में कोई घाव कोई ठाम ना रहे। नदी बताती चलना सीखो, नदी से क्या सीख सकते हम? नदी बताती चलना सीखो, बाधाएं कितनी भी क्यों न हो। पर्वत कहता अडिग रहो तुम, चाहे कितने प्रलय पवन हो। वृक्ष सिखाते देना सीखो, वृक्ष सिखाते देना सीखो। फल छाया सब कुछ दे डालो। फूलों का फूलों की भाषा कहती है, मुस्कुराओ और सब गम धो डालो। जीवन है प्रकृति की वाणी, हर स्वर में संदेश भरा। जो इनसे शिक्षा लेता है, उसका जीवन सुधरा संवरा। एक और हैं कवि, श्री नाथ सिंह हैं, सीखो नामक कविता से है, आप चाहें तो इससे भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। क्या कहते हैं? फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो। भौरों से तुम गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीस झुकाना। शीस हवा के झोंकों से लो, हिलना और हिलाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो। जगना और जगाना, लता और तरवर से सीखो, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना। मेहंदी से सीखो, सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो, सुदेश के लिए तड़प तड़प मर जाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो, आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना। जहां है वहां नहीं, उससे और आगे और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाना है। तो क्या कहते सारी पुत्र भगवान? जिसकी कायानु अनुपस्थिति रहती हो, जिसे ने कभी काया की स्मृति का ख्याल न रहता हो, वो ही ऐसा कर सकता है। और आगे क्या कहते हैं? बनते जैसे जल में भली बुरी सभी चीजें धोते हैं, जिसमें टट्टी पेशाब भी धोते हैं, है ना। थूक लगा हो उसको भी धोते हैं, पीप लगी हो उसको भी धोते हैं, खून लगा हो उसको भी धोते हैं। उससे जल न तो कभी दुखी होता है, न बुरा मानता है, न घृणा करता है, न किसी से कभी नफरत करता है। इसी प्रकार भंते मैं जल के समान सहनशील, उदार, महान, असीम चित्त से होकर के मैं विचरता हूँ, जिसमें न बैर है, न विरोध है, न नफरत है। भंते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह ही किसी एक सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ दे करके या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चला जाएगा। आगे क्या कहते हैं भगवान? जैसे वायु भली बुरी हर चीज को उड़ा ले जाती है, चाहे उसमें टट्टी लगी हो, चाहे पेशाब लगी हो, थूक लगा हो, पीप लगी हो, खून लगा हो,
सबको उड़ा करके ले जाती है। उससे वायु न कभी दुखी होती है, न बुरा मानती है, न घृणा करती है, न नफरत करती है। इसी प्रकार भंते मैं वायु के समान सहनशील, उदार, महान, असीम चित्त से युक्त होकर के मैं विहरता हूँ, विचरण करता हूँ, जिसमें न बैर है न विरोध है। भंते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित रहती हो, वह ही किसी सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़कर या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चला जाएगा। आगे क्या कहते भंते, जैसे चीथड़े अर्थात जो रजोहरण से भला बुरा, है ना, फटे पुराने कपड़े सब कुछ पोंछा जाता है, चाहे उसमें कुछ भी लगा हो, टट्टी लगी हो, पेशाब लगी हो, थूक लगा हो, खून लगा हो, पीप लगा हो, उससे भीगा हुआ जो कपड़ा है न दुखी होता है, न बुरा मानता है, न घृणा करता है। इसी प्रकार भंते मैं चीथड़े के समान सहनशील, उदार, महान, असीम चित्त से युक्त होकर के विचरण करता हूँ, जिसमें न बैर है न विरोध है। भंते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित रहती है, वो ही किसी सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़कर या धक्का दे करके बगैर किसी क्षमा याचना मांगे हुए चारका के लिए चला जाए। आगे क्या कहते हैं सारीपुत्र, बनते जैसे कोई चांडाल कुमार या चांडाल कुमारी जिसके हाथ में टोकरी हो, आजकल तो ये नहीं रहा सिस्टम, ये बाबा साहब की महान देन है कि सर का टोकरा उतार दिया है, वरना सर का टोकरा आज भी होता अगर हमारे बीच में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जो करुणा के बोधिसत्व कहे जाते, अगर वो नहीं आते तो आज भी उनके सर पर टोकरा होता। तो क्या कहते हैं उस समय था कि जैसे कोई चांडाल कुमार या चांडाल कुमारी जिसके हाथ में टोकरी हो, जो फटे वस्त्र पहने हो, जब ग्राम या निगम में प्रवेश करती है तो वह बड़ी विनम्रता से प्रवेश करती है। बनते इसी प्रकार में चांडाल कुमार या चांडाल कुमार का जैसे सहनशील होकर के, उदार होकर के, महान और असीम चित्त से युक्त होकर के विचरण करता हूँ, जिसमें न बैर है न विरोध है न नफरत है। बनते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित रहती हो, वो ही किसी सद ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ मार करके या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना मांगे हुए चारका के लिए चला जाएगा। आगे क्या कहते हैं, भगवान जैसे कोई सींग टूटा हुआ बैल हो, संयत, विनीत, वह एक सड़क से दूसरी सड़क पर, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क पर, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर घूमता हो और न पांव से न सींग से किसी को कष्ट पहुंचाता हो, इसी प्रकार मैं बैल की तरह हूं। कौन सा बैल? जिसका सींग टूटा हुआ। मैं सींग टूटे हुए बैल की तरह हूं, सहनशील, मेरा मन उदार है, सहनशील है, असीम चित्त से होकर के मैं विचरण करता हूं, जिसमें न बैर है और ना ही विरोध है। बनते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित रहती है, वो ही किसी सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ दे करके या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना मांगे हुए चारका के लिए चला जाए। आगे क्या कहते हैं, भंते जैसे कोई शौकीन स्त्री हो या पुरुष हो या तरुण हो और उसने सिर से स्नान किया हो, उसके गले से मृत सर्प, मृत कुत्ते या मुर्दे की लाश लग जाए, वह उससे दुखी हो, बुरा माने, घृणा करे। भंते इसी प्रकार मैं इस घृत शरीर को, इस घृत शरीर को देख करके दुखी होता हूं, बुरा मानता हूं, घृणा करता हूं। बनते जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो रहती हो, वह ही किसी सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ दे करके या धक्का दे करके, है ना, बिना क्षमा याचना किए चारका को चला जाए।
आगे क्या कहते हैं बनते, जैसे कोई आदमी छेद वाली जो चर्बी की थाली है उसको लिए हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ से उसके छेद हो तो वो टपक रहा हो, चू रही हो वो थाली जिसमें से चर्बी टपक रही हो। इसी प्रकार मैं अपने शरीर को धारण किए हुए हूं। 32 प्रकार की गंदगी शरीर से निकलती है ना, जो सच्छिद्र है और जो ऊपर नीचे दोनों तरह से चूता है। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित रहती है, वो ही किसी एक सब ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ दे करके या धक्का दे करके बिना क्षमा याचना किए चारका के लिए चला जाए। तब वह भिक्षु जिसने आरोप लगाया था वह अपने आसन से उठता है, चीबर को एक कंधे पर रखता है, भगवान के चरणों में सिर से प्रणाम करता है और कहता है, भंते ये मेरा अपराध है, ये मेरा पागलपन है, ये मेरी मूर्खता है, ये मेरा बालपन है, ये मेरा अकुशल कर्म है जो मैंने आयुष्मान सारी पुत्र पर झूठा आरोप लगाया है। बनते, आप मेरे अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार करें। मैं भविष्य में संयत रहूंगा, मैं शरीर से संयत रहूंगा, मैं वाणी से संयत रहूंगा और मैं मन से संयत रहूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, ये तेरा निश्चित अपराध है, ये तेरा बालपन है, तेरी मूर्खता है, तेरा अकुशल कर्म है जो तूने सारी पुत्र पर झूठा आरोप लगाया है। हे भिक्षु, अब जो तू अपने अपराध को अपराध करके स्वीकार करता है और धर्मानुसार प्रायश्चित करता है, हम इसे स्वीकार करते हैं, पाप देश ना करते। भिक्षु, आर्य विनय अर्थात श्रेष्ठ जीवन में यह बुद्धि का ही कारण होता है, यह वृद्धि का ही कारण होता है। यह जो अपराध को अपराध की तरह स्वीकार करना तथा धर्मानुसार प्रतिकर्म करना, भविष्य में संयत रहना। तब भगवान ने आयुष्मान सारी पुत्र को निमंत्रित किया, बुलाया उनको। कहते हैं, इस मूर्ख को क्षमा कर दो, अन्यथा यहीं इसके सिर के 7 टुकड़े हो सकते। तो महान करुणाशील, महान करुणावाल सारी पुत्र कहते हैं, बनते, मैं उस आयुष्मान को क्षमा करता हूं। यदि आयुष्मान मुझे ये कहे कि आयुष्मान मुझे क्षमा कर दें, तो मैं इनको क्षमा करता हूं। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए अगर कोई किसी से गलती हो जाती है तो। और अपने से गलती होती है तो पाप देश ना करने में देर नहीं लगानी चाहिए। एक गाथा है, गोद बग्गो की है, ये मैंने पहले भी बोली है, क्योंकि ये जो विपස්සना साधना है, जो कायानुपसना हम करते हैं, कायानुसति करते हैं, काया गतानुसति करते हैं, तो काया तो संयत रहनी ही चाहिए, और काया ही नहीं वाणी भी संयत रहनी चाहिए, साथ ही साथ मन भी संयत रहना चाहिए।
दंपत की गाथा है, क्रोध बग्गो से है, 231, 32, 33, 34। क्या कहते हैं? कायाप कोयम रखेय, कायेन संबतोषिया, काया दुश्चरितम हित्वा, कायेन सुचरितं चरे। अर्थात काया का जो कोप है उससे बचना चाहिए। अर्थात जो काया का दुराचरण है उससे बचना चाहिए। काय का संयम रखना चाहिए। काया का जो व्यवहार है, जो ऊपर के 3 शील बताए हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। काया के दुराचार को छोड़ें और सदाचरण करें। आगे इसकी एक छोटी सी कथा है, उसको भी साथ में लेता हूं मैं। भगवान के जब वेणु वन में जो विहार कर रहे थे, उस दिन जो है, एक दिन 6 वर्गीय भिक्षु खड़ाओं पर चढ़ करके खटखट के शब्द करते थे। और आज भी, बुरा मत मानिएगा, मैंने देखा है कुछ लोग, सभी नहीं, शिविरों में जब ध्यान शुरू हो जाता है, लास्ट में पहुंचते हैं, कारण कुछ भी रहा हो, फिर गद्दे, जो बैठने की गद्दियां होती है, उनको पटकते, उनकी आवाज आती है, औरों का ध्यान भटकता है। ऐसा ही वो भिक्षु खड़ाओं पर चढ़ करके खटखट की आवाज करते थे। शास्ता ने खटखट के शब्द को सुन करके आनंद स्थिविर से पूछा और फिर शिक्षा पद दिया, भिक्षुओं को उपदेश दिया। तब इस गाथा को कहा था, काया कोपम रखे, कायेन संबतोषिया, काया दुचरितम हित्वा, कायेन सुचरितम चरे। अर्थात काया के प्रकोप से अपनी रक्षा करें, अर्थात शरीर की चंचलता से बचें, इंद्रियों की उत्तेजना से बचें, शरीर का यानी इंद्रियों का संयम रखें, जो हमारी 5 इंद्री हैं इन पर संयम रखें, शरीर के दुराचार को छोड़ करके सदाचरण का आचरण करें, इंद्रियों के अच्छे आचरण में चलें, शरीर की इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्द के प्रति हमेशा सावधान रहें, आहार सात्विक और संतुलित रखें, इंद्रियों की उत्तेजना से बचें, क्रोध, चोरी, मारपीट, हत्या, व्यभिचार आदि से दूर रह करके हमेशा संयम भरा पवित्र जीवन जिए। अगली गाथा है, बची पकोयम रखे बाचाय संबतोषिया, बची दुचरितम हित्वा, बाचाय सुचरितम चरे। अर्थात जो वाणी का प्रकोप है उससे बचें, कठोर बोलना, असत्य बोलना, निंदा चुगली करना आदि जो वाणी के प्रकोप हैं, इनसे बचना चाहिए। भड़काऊ या मन को चोट पहुंचाने वाले, दुख देने वाले वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई ऐसा बोले तो हमें सहन कर लेना चाहिए, इससे हमारी सुख शांति कायम रहेगी। हमेशा मीठे वचन बोलें, विनम्रता से बोलें, वाणी के संयम से ही हमारा सुख निहित है। आगे अगली गाथा है, मन को लेकर है, मनोपकोयम रखेय, मनसा संबतोषिया, मनोदुचरितम हित्वा, मनसा सुचरितम चरे। अर्थात जो मन की जो चंचलता है, मन का जो प्रकोप है ना, उत्तेजना है, दुराचार है, उससे अपनी रक्षा करें, मन की उत्तेजना से बचें, मन पर संयम रखें, मन के दुराचार को छोड़ करके मन से सदाचार का आचरण करें, मन में अच्छे विचारों को आने दें और जो अकुशल विचार हैं उनको जाने दें। अगर हम ऐसा करते हैं
तो ही हमारा ये जो कायानुसति का अभ्यास है या कायानुपसना का जो ध्यान है वही सार्थक हो सकता है। अर्थात शरीर, वाणी और मन पर अपना पूरा संयम रखें तो ही ये कायानुसति का अभ्यास सार्थक हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है और धम्म त्रियुगी एस गौतम से जो मुझे संधि मिली है, तो आप सभी का मैं फिर से मन की गहराई से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। फिर से मेरा आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।